युवा हमें सिर्फ बड़हरिया नहीं, पूरे भारत में जहाँ बुलाते हैं वहाँ हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब हम संघर्ष करेंगे, लोगों को तकलीफ को देखेंगे, तब मेरे दिल में दर्द उठेगा और उसको काम करने पे मुझे प्रेरित करेगा और मजबूर करेगा। कहीं राजनीति हो या शिक्षा हो, हमारा बिहार सबसे फर्स्ट है और हमारा बिहारी फर्स्ट है। होना तो मेरा फितरत में ही है, क्योंकि हम युवाओं के यहाँ पे आने के बाद हमें काफ़ी खुशी हुआ। जो आयोजित कार्यकर्ता हैं यहाँ के, और मुख्य रूप से सचिन बाबू हैं, जो इस कार्यक्रम को, इस खेल को करा करके बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, खेल से प्रेरित कर रहे हैं। खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आगे चल के भविष्य भी उज्जवल होगा। यही बच्चे जब यहाँ से खेल के जाएंगे आगे, अगर हो सकता है लोग किस्मत साथ दिया और लोगों की मेहनत व मशक्क़त अगर परम पे रही, चरम सीमा पे रही, तो ये लोग आगे जाके इंडिया टीम के हिस्सा बनेंगे और अपने देश के नाम रोशन करेंगे। काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या उम्मीद है बड़हरिया से मान लिया जाए इस बार 25 का चुनाव? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्टिव होना तो मेरा फितरत में ही है, क्योंकि हम युवाओं के साथ हैं। युवा हमें सिर्फ बड़हरिया नहीं, पूरे भारत में जहाँ बुलाते हैं वहाँ हम चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। कभी लालसा नहीं हुआ कि बड़हरिया का नेतृत्व किया जाए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी पार्टी और यहाँ की जनता और पार्टी के नेतृत्व अगर इस तरह की जिम्मेदारी सौंपेगी तो हम इससे कभी पीछा भी नहीं हटे हैं। इच्छा भी तो होना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा तो यही है कि मैं समाज सेवा करूं, मैं जनता के सेवक बन के रहूं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विधानसभा या लोकसभा जीत के ही सेवा करेंगे। मैं चाहूं तो ऐसे भी करता हूं और करता रहूंगा। बड़हरिया के बारे में क्या कहेंगे? अभी जो आरजेडी से विधायक हैं, आपको क्या लगता है विकास कितना हुआ है, बड़हरिया हुआ है, क्या हुआ है? बड़हरिया के जो विकास की बात है, यहाँ की जनता त्रस्त है। यहाँ के विधायक से यहाँ की जनता त्रस्त है। हम कहेंगे कि यहाँ के नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में दिया जाए कि जनता के काम हो और जनता की भलाई हो, क्योंकि जनता की भलाई नहीं होगी तो फिर ऐसे लोगों को ला के बैठा देने से कोई फ़ायदा नहीं, जो चुनाव के टाइम आए और बाद में जाके घर में बैठे तो फिर वापस कभी दिखाई ना दे। क्योंकि विधानसभा की समस्या तभी होगा जब हम सड़क पे चलेंगे और सड़क पे चल के लोगों से जनसंपर्क करेंगे, तब जाके लोगों की दिल की दुख दर्द छलकेगी और झलकेगी, तब हमें दिखेगी तभी हम काम कर सकेंगे। नहीं तो हम काम करने के काबिल नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम तो बैठ के निकम्मापन ही कर रहे हैं। जब हम संघर्ष करेंगे, लोगों को तकलीफ को देखेंगे, तब मेरे दिल में दर्द उठेगा और उसको काम करने पे मुझे प्रेरित करेगा और मजबूर करेगा। अच्छा, एक और सवाल, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में? हाँ, आरएलएम में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। जी जी जी। आप अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आते हैं जी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचता है कि वो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है वो, हाँ, तो आपको लगता है कि आप सही जगह पे हैं? कहने का मकसद एक चीज है कि कोई जगह खराब नहीं होता है और कोई नेतृत्व खराब नहीं होता है। एनडीए गठबंधन क्या मुसलमानों की दुश्मन है? इसकी क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ एक हवा बनाया गया है। उर्दू का दुश्मन तो है, कठमुल्ला कहा जा रहा है, अब क्या कहें? उर्दू का दुश्मन नहीं है वो, बात समझे। कठमुल्ला कहना या कुछ भी करना एक राजनीतिक अपना लैंग्वेज है, उसमें हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। उर्दू को मिटाने के है किसी के पास क्षमता नहीं है, क्योंकि भारत के मूल भाषा उर्दू ही है। प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि प्रदेश के मुखिया से नहीं ना होगा जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, वो तो कभी नहीं कहे। इधर वो कह रहे थे, इधर मोदी जी वेलकम कर रहे थे उर्दू वालों को। एनडीए ज्यादा मुस्लिम को टिकट नहीं देती, ये भी देखा जाता है कहीं से भी, या लोकसभा की बात की जाए या बिहार में विधानसभा की बात की जाए। सबसे बड़ी बात है कि उस योग्य लोग वहाँ नहीं हो पा रहे हैं, अपना वहाँ पे मजबूती नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक में वहीं पे आप देख लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी को सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे। क्या कहेंगे? शाहनवाज हुसैन को देख लीजिए, बिहार सरकार में मिनिस्टर है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? मोदी जी के बारे में हम बेहतर सोचते हैं। कैसा प्रधानमंत्री है? देश के प्रधानमंत्री अच्छा हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको जात पात से उठ करके, भेदभाव से उठ करके, ठीक है, समाज के नेतृत्व बेहतर करें और देश की भलाई के लिए काम करें। इस देश में जैसे उनका ही नारा था, ठीक है, कि हाँ, हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात थी, प्लस ये मसला उनके साथ था
कि मान लेते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने आए हैं, तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ चले। और इस तरह के जो जुबानी जुमला है जिससे कि मान लेते हैं कि एक कौम एक जाति एक धर्म को जो तकलीफ पहुंचा रहा है, इस तरह के बातों से अपने पार्टी के नेताओं को रोके, मुख्यमंत्रियों को रोके, क्योंकि नेता एक जाति एक समाज का नहीं होता है, नेता हर जाति हर समाज हर धर्म का होता है। अगर एक जाति एक समाज में बन जाएगा तो धार्मिक नेता हो जाएगा, राजनीतिक नेता नहीं हो सकता है। और जब ना राजनीतिक नेता होगा तो एक समाज एक धर्म के रहेगा, तो काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक का हित करेगा तो एक का अनहित करवा देगा। अगर खुद से नहीं करेगा तो उसका आके दूसरों से करवा देगा, जिसका नतीजा आप लोग कहीं कहीं प्रमाणित आप लोग को मिल जाता है। कहीं दंगा के स्वरूप में, कहीं किसी एक वर्ग को जाति के नाम पे मार देना, किसी एक वर्ग को मान लेते मुंह में पेशाब कर देना, ये सब उस्कावा है। इसी के नतीजा होता है कि कभी दलित प्रताड़ित होता है, तो कभी मुस्लिम प्रताड़ित होता है, तो कभी हिंदू प्रताड़ित होता है। जिसका जहां बाहुबल मजबूत है, जिसका जनसंख्या जहां मजबूत है, वहां प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। उससे बढ़िया है कि बेहतर हम नेतृत्व करें, न जात पात की यहाँ बात ही नहीं होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान वासी हैं, हमारे तमाम हिंदुस्तान वासी एक एक भारत माँ के लाल है। हम किसको प्रताड़ित करेंगे, हम किसको कहेंगे कि कठमुल्ला है, और किसको कहेंगे कि वो पंडित है? ये तो देशद्रोही और देश विद्रोही बात है। क्या मैसेज देंगे इस तरह के बच्चे हर क्षेत्र में मैच करा रहे हैं, ऐसे भाईचारा कायम रह रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ से उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये कठमुल्ला है, ये पंडित है, ये मान लेते अछूत है, ये छूत है। ये सब चीज को भेदभाव को मिटा के यहाँ से उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि यहाँ आके देखे अपने आंखों को खोल करके कि यहाँ पे ना कोई मुल्ला है, ना कोई पंडित है, और ना कोई अछूत है। यहाँ सब जाति सब धर्म सब समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब समाज सब जाति सब धर्म के लोग खेल रहे हैं। इस तरह के भारत की जरूरत है अभी। कमेटी के लोगों ने आपका स्वागत किया जी, कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। और जितने भी लोग हैं, पर्सनल मैं ज़्यादातर लोगों का नाम नहीं रख पाऊंगा, लेकिन जिन्होंने भी स्वागत किया उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। खेल के उत्सव में मुझे शामिल किया गया है, एक खेल समारोह है, तो मुझे आके यहाँ बहुत ही अच्छा लगा है। क्या कहेंगे 15 सेकंड का वीडियो बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार को? 15 सेकंड का वीडियो बना के मैं लोगों को हमेशा से बिहार की काबिलियत को दिखाया हूँ, चाहे वो रंगदारी हो। देखिए, बिहार को 1689 ईस्वी में ही घोषित कर दिया गया था कि अपराधी राज्य है, ऐसा कह के घोषित कर दिया गया था। मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है। तो मैं अपराध को कभी बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है, हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम कहीं भी खुद को बाहुबली बना सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से IAS ऑफिसर बनते हैं, IPS ऑफिसर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति हो या शिक्षा हो, हमारा बिहार सबसे फर्स्ट है और हमारा बिहारी फर्स्ट है। तो मैं इसी के तौर पे अपने 15 सेकंड के वीडियो में जो भी बात होता है वो उनको रखता हूँ। छोटा सा परिचय भी दे दिया जाए। छोटा सा परिचय, बस बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, नाम लॉरेंस सरकार उर्फ सैफ अली हुसैन है। और कभी मैंने जात और धर्म की राजनीति नहीं की है। मेरा काम नेता बनना नहीं है, और ना ही मैं खुद को एक अभिनेता मानता हूँ। बिहार का एक बिहारी हूँ, इतना काफ़ी है। और जब हम स्कूल में थे तो हमारे बहुत सारे मित्र हुआ करते थे, हमने कभी उनका जात और धर्म नहीं देखा। हमने जब स्कूल के टिफिन में एक साथ खाना खाया तो कभी उससे उसका नाम और जात नहीं पूछा। टिफिन आता था ना तो वो लेके आता था कि हाँ भाई खा लो, तो सिर्फ हमने खाने तक का मतलब रखा, उसके घर और उसके जात का मतलब नहीं रखा। तो वो एक भाईचारा। और आज के ज़माने में ये जो राजनीति पे बैठे हुए गद्दी पे कुछ मतलब तुच्छ लोग हैं जिन्होंने ये जहर घोल दिया है, तो वो ज़माना इससे लाख गुना अच्छा था। और मैं चाहता हूँ कि वही ज़माना एक बार फिर से आए कि भाईचारे में जात और धर्म ना पूछा जाए। जी।